Hello everyone, welcome back on our YouTube channel यशकुन। Myself कोमल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, क्या इसकी पहचान है, क्या इसका पैटर्न है, ये सारे डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की कि किस तरह से आपको पता चलेगा, कि कैसे पता लगेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। व्यूअर्स, अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई बात प्रेजेंट टाइम में, हम कोई बात प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर में होने वाले काम की करते हैं, फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो उस बारे में हम बात करते हैं, तो वो सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देती हूँ, मैं 2 घंटे बाद पढ़ रही होंगी, 2 घंटे बाद पढ़ रही होंगी, या फिर कह देते हैं कि मैं कल शाम को पढ़ रही होंगी। मैंने फ्यूचर की बात प्रेजेंट में आपको कह दी कि कल मैं क्या काम कर रही होंगी। तो ऐसे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट टाइम में, हम प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर में होने वाले काम की जब हम बात करते हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो जिन सेंटेंसेस में मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे, तो ये वर्ड जब आ जाते हैं तो वो सेंटेंसेस होती हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न की। देखिए व्यूअर्स, मैंने पहले भी आपको जो हमारी जो लास्ट वीडियोस थी टेंसेस की, मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी बात हम करेंगे या तो सिंपल बात करेंगे पॉजिटिव वे में, या होगी नेगेटिव यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं वाले वाक्य, और होंगे इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पुट अप होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि क्वेश्चन भी पुट अप हो रहा हो और साथ ही साथ नहीं वर्ड भी आ रहा हो, और एक होते हैं इंटेरोगेटिव जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर। तो इस तरह से जो है 5 सेंटेंसेस, 5 वे में हम कोई भी बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न और देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस आप किस तरह से डेवलप करते हो। देखिए सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव ऐसे सेंटेंसेस जब हम कोई बात पॉजिटिव वे में कहते हैं, ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आता है ना ही कोई इंटेरोगेटिव। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, देन आप विल बी का यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और ऑब्जेक्ट लगाओगे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन विल बी का यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, लास्ट में क्या आ रहा है, रहा हूँगा, तो मींस ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरह से इसे डेवलप करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, देन आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां वर्ब क्या हो रही है, जाना, तो क्या होगा, गो, और उसके साथ ing लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, गोइंग टू दिल्ली, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली। सेकेंड देखते हैं, माँ खाना बना रही होगी, तो क्या होगा, मदर will be cooking food, mother will be cooking food। सरिता ऑफिस से आ रही होगी, तो किस तरह से लोगे, सरिता will be आ रही होगी, तो आने की क्या वर्ब होती है, कम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, कमिंग, सीता विल बी कमिंग, कहां से आ रही होगी, ऑफिस से,
from office. Sarita will be coming from a office. अब ये तो थी सिंगल सेंटेंसेस की बात कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सिंगल सेंटेंस आ जाए तो आप किस तरह से डेवलप करोगे। बात करते हैं जो है डबल सेंटेंसेस की। डबल सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तो आप क्या पैटर्न लगाओगे, किस तरह से उसे डेवलप करोगे। जब डबल सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, जब मैं घर पहुंचूंगा मेरा बेटा सो रहा होगा। कि जिस वक्त मैं घर पहुंचूंगा उस वक्त मेरा बेटा सो रहा होगा। ऐसे दो सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तो उनमें क्या करना होता है हमें, जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये वाला पैटर्न नहीं लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैटर्न लगेगा और सेकेंड सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला पैटर्न। यहाँ पर हम दोनों सेंटेंसेस में फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैटर्न नहीं लगा सकते। जैसे कि आप क्या करोगे कि रहा हुआ आ गया और यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैटर्न लगा दो, तो ये आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। जब डबल सेंटेंसेस होते हैं, दो सेंटेंसेस आ जाते हैं एक साथ ही, तो उन सेंटेंसेस में क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैटर्न लगाएंगे। मतलब सबसे पहले व्हेन लगाओगे, व्हेन के साथ सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। ही शी इट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा। यू वी दे है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देन आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। सेकेंड सेंटेंस में क्या होगा, जब साथ वाले उसी सेंटेंस के सेकेंड जो पार्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन विल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट जो है ये पैटर्न आप लगा दोगे। अब देखिए किस तरह से इस सेंटेंस को आप डेवलप करोगे। जब मैं घर पहुंचूंगा मेरा बेटा सो रहा होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले व्हेन लगाना है जब के लिए। When I reach home, my son will be सो रहा होगा, sleeping. My son will be sleeping. मेरा बेटा सो रहा होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जब मैं घर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी मेरा भाई पार्क में घूम रहा होगा या पार्क में खेल रहा होगा। तो किस तरह से बनाओगे, When I reach home my brother will be playing in the park. मेरा भाई पार्क में खेल रहा होगा। तो इस तरह से जब डबल सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आपको फर्स्ट सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैटर्न लगाना है और सेकंड सेंटेंस में आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है पैटर्न लगाओगे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें आपको जो है विल बी का यूज नहीं करना होगा। लास्ट में आएगा तो यही वर्ड कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लास्ट में सेम वर्ड आ रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर विल बी का यूज नहीं करना आएगा। कैसे, देखिए, इस वक्त मेरी माँ खाना बना रही होगी। अब यहाँ पर क्या है, आप अंदाजा लगा रहे हो, गैस कर रहे हो कि इस वक्त मेरी माँ खाना बना रही। जब हम कोई गैस करते हैं कि आपसे कुछ पूछता है कि आपकी मम्मी क्या कर रही होंगे या आपकी सिस्टर क्या कर रही होगी, तो आप अंदाजा लगाते हो कि इस वक्त शायद खाना बना रही होगी, इस वक्त शायद वो पढ़ रही होगी, इस वक्त हो सकता है वो खेल रही होंगे, या गैस लगाते हो। तो जहां गैस लगाने की बात आती है तो वहां आप विल बी का यूज नहीं कर सकते। देखिए कैसे, इसका क्या पैटर्न होगा, किस तरह से आपको क्या लगाना होगा। ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन आप मस्ट बी लगाओगे या वुड बी का यूज करोगे, मे बी या माइट बी। विल बी की जगह आप
मस्ट बी, वुड बी, मे बी और माइट बी का यूज करोगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आप यूज करोगे। ओके, अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट जो है वर्ब नहीं दी जाती तो आप क्या करोगे, इसको स्किप कर दोगे, सीधा ही ऑब्जेक्ट लगा दोगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। इस वक्त मेरी माँ खाना बना रही होगी, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर आपको पूरा 100% श्योर है कि मदर खाना बना रही होगी तो देखिए क्या करोगे, जब 100% आपको श्योरिटी होगी तो आप मस्ट बी का यूज करोगे विल बी की जगह। मस्ट बी, पूरा श्योर हो, माई मदर मस्ट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। ओके, अब देखिए वुड बी का यूज कहां करोगे, जब आपको प्रोबेबिलिटी हो, यानी कि 70-80% श्योर हो, 100% नहीं, 70-80% पॉसिबिलिटी से थोड़ा ज्यादा अगर श्योरिटी है, आपको 70-80% श्योरिटी है कि आपकी मदर खाना बना रही होगी, तो वहां पर आप जो है वुड बी का यूज करोगे। माई मदर वुड बी कुकिंग फूड। और अगर आपको जो है 50% श्योरिटी है, मे भी खाना बना रही हो सकता है खाना बना रही होगी, मतलब पूरा श्योर नहीं हो, बना भी रही होगी और हो सकता है ना भी बना रही हो, तो जब आपको ऐसा लगे कि 50-50% चांसेस हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप मे बी का यूज करोगे। माई मदर मे बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। और अगर जो है माइट बी का यूज कहाँ होगा, जब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो, बहुत ज्यादा कम, 20% चांसेस हो, तो वहां पर आप जो है माइट बी का यूज करोगे। जैसे कि 20% आप पूरा श्योर नहीं हो, 50% से बहुत ही कम 20% है, तो वहां पर आप माइट बी लगाओगे। माई मदर माइट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। तो इस तरह से आप जो है ऐसे सेंटेंसेस जो है डेवलप कर सकते हो। जब आपको जो है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हो, तो वहां पर आप मस्ट बी, वुड बी, मे बी, माइट बी का यूज करोगे विल बी की जगह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। एक चीज और आपको मैं बता दूं, जब आपको मेन वर्ब जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस में मेन वर्ब नहीं दी जाती, तो वहां पर आप उसको स्किप कर दोगे। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पर तो ये एग्जांपल है कि माँ खाना बना रही होगी, या फिर एग्जांपल हम लेते हैं, इसको तो हम इस तरह से सोल्व कर देंगे, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। अगर ऐसे होता, मेरी माँ इस वक्त बाजार में होगी, तो किस तरह से बनाओगे, यहाँ पर जो मेन वर्ब जो है आपको नहीं दी गई, तो क्या करोगे, माई मदर विल बी इन द मार्केट एट दिस टाइम। इस वक्त मेरी माता बाजार में होगी। इस वक्त मेरा भाई पार्क में होगा, तो किस तरह से बनाओगे, माई ब्रदर विल बी इन द पार्क। मेरा भाई पार्क में होगा, यहाँ पर आपको वर्ब नहीं दे रखी। और अगर ऐसे होता कि मेरा भाई पार्क में खेल रहा होता, अब यहाँ पर क्या आ गई, वर्ब आ गई, तो आप यहाँ पर वर्ब लगा दोगे, माई ब्रदर विल बी प्लेइंग इन द पार्क। इस तरह से ये हुआ। अगर होता कि मेरा भाई पार्क में होगा, माई ब्रदर विल बी इन द पार्क, मेरा भाई पार्क में खेल रहा होगा, माई ब्रदर विल बी प्लेइंग इन द पार्क। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, आपको विल के बाद आपको नॉट लगा देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, देन विल नॉट बी का यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। देखिए किस तरह से होगा, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, राम नहीं जा रहा होगा, तो क्या होगा, राम विल नॉट बी, राम विल नॉट बी गोइंग। ओके, मेरी माँ खाना नहीं बना रही होगी, माई मदर will not be cooking food। तो ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। हम बात
बाजार नहीं जा रहे होंगे, we will not be going to market. हम खाना नहीं खा रहे होंगे, we will not be eating food. तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या पैटर्न होगा। इसमें सबसे पहले आप अगर तो WH वर्ड दे रखा है, WH वर्ड यानी कि when, where, whose, whom, how, ये वर्ड अगर दे रखे हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आप लगाओगे। अगर नहीं दे रखे तो आप इसको WH वर्ड को स्किप कर दोगे, सीधा ही जो है हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, will। क्या होगा, WH वर्ड दिया है तो WH वर्ड, देन आप will का यूज करोगे, देन सब्जेक्ट लगाओगे, देन जो है अगर आपको नोट वर्ड दे रखा है, नेगेटिव बनाने को दिया हुआ है तो आप नोट वर्ड लगाओगे, अगर नहीं दे रखा तो उसको स्किप कर दोगे। सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, देन आप बी का यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ एग्जांपल्स। क्या वह दिल्ली जा रहा होगा, यहाँ आपसे क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, क्या वह दिल्ली जा रहा होगा। तो देखिए इसमें WH वर्ड तो आपको दे नहीं रखा, वेयर, व्हेन कुछ भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर दो। सबसे पहले क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, देन सब्जेक्ट विल, ही, देन बी का यूज करोगे। नोट वर्ड यहाँ नहीं दिया हुआ तो हम इसको स्किप कर देंगे, नोट वर्ड नहीं लगाएंगे। ही विल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, he will be will he be going to Delhi? Will he be going to Delhi? वह कहाँ जा रहा होगा। तो देखिए किस तरह से करोगे, वह कहाँ। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि WH वर्ड आ गया, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, where, वह कहाँ जा रहा होगा तो सबसे पहले where लगाएंगे, देन आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, where will, देन सब्जेक्ट, where will he be going, then question mark, where will be where will he be going। राधा क्या कर रही होगी, तो क्या होगा, क्या आ रहा है तो what will राधा be doing, what will be राधा doing, then question mark। अब देखिए अगर यहाँ नेगेटिव वर्ड आ जाता तो हम क्या करते, सब्जेक्ट के बाद नोट वर्ड लगा देते। क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा तो will he not, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप नोट वर्ड लगा देते, will he not be going to Delhi। क्या वह पार्क में नहीं खेल रहा होगा, will he not be playing in the park। क्या माता खाना नहीं बना रही होगी, will mother not be cooking food। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।